सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल जो हमारी हिंदी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास चल रही है, उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अनेक शब्दों से संबंधित कम से कम 5 क्लासेज और आएंगी। तो कुल मिला के हम लगभग 15 क्लासेज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम और बढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरफ। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, यानी यहाँ इस सेंटेंस का आशय ये है, उस समय की बात की जा रही है जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है। तो उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या है? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दुर्भिक्ष। क्या है? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि जो दुर्भिक्ष होता है उसी को हम आम बोलचाल की भाषा में अकाल कहते हैं। जब वर्षा नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर सूखा पड़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष इस शब्द से ही ये मालूम होता है कि उस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, क्योंकि लोगों के पास जब अनाज रहेगा ही नहीं तो आपको भिक्षा कैसे मिलेगी। तो इस प्रकार जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। प्रश्न नंबर 2, जो कठिनाई से साधा जा सके। साधने की बात है तो आप अपनी व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि किसी को साधा जाता है, किसी कार्य को साधा जाता है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको आसानी के साथ साध लिया जाता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कठिनाई के साथ साधे जाते हैं। तो यहाँ है जो कठिनाई से साधा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है दुस्साध्य। दुस्साध्य। जो कठिनाई से साधा जा सके उसके लिए एक शब्द है दुस्साध्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जो जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? वैसे आप जानते हैं कि इंसान जन्म तो एक ही बार लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहली बार तो वह जन्म तब लेता है जब वह माँ के गर्भ से पैदा होता है, तो उसका वह प्रथम जन्म होता है। दूसरा जन्म कब होता है? दूसरा जन्म वह होता है जब वह उपनयन संस्कार, जब वह यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करता है। यज्ञोपवीत संस्कार उस संस्कार को कहते हैं जिसमें उस व्यक्ति को शिक्षा अर्जन या यज्ञ आदि कराने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले को कहा गया है क्या? द्विज। द्विज किसको कहा जाता है आप ये जान लें। द्विज ब्राह्मणों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो ब्राह्मणों को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब वह प्रथम बार जन्म लेते हैं तो वह माँ के गर्भ से जब पैदा होते हैं। दूसरी बार तब वह जन्म लेते हैं जब वह यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करते हैं। यानी यज्ञोपवीत जो कुल 16 संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों में एक संस्कार यज्ञोपवीत का है। यज्ञोपवीत का जो संस्कार है उसमें जो ब्राह्मण बालक है उसको शिक्षा अर्जन का या यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार 2 बार जन्म लेने वाला कहलाता है द्विज। प्रश्न नंबर 4, जो देखने योग्य है। जो देखने योग्य है, जैसे आप देखते होंगे कि आप कोई ऐसी मूवी जब रिलीज होती है तो ये वहाँ बड़े पैमाने पे मीडिया के जरिए या विज्ञापन के जरिए ये बताया जाता है कि यह मूवी देखने योग्य है। देखने योग्य का तात्पर्य यह है कि वह आप देख सकते हैं, देखने लायक है। तो यहाँ उसके लिए शब्द क्या होगा? जो देखने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दृष्टव्य। दृष्टव्य। जो देखने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दृष्टव्य। प्रश्न नंबर 5, यहां आप ये देखेंगे हमने कुछ सेंटेंस को ऐसे उतारा है जो प्रायः जब आप
पढ़ते लिखते हैं तो ऐसे शब्द आते हैं। जो देखने योग्य है वो क्या कहलाता है, ध्यान देने योग्य क्या कहलाता है, जो जानने योग्य है वो क्या कहलाता है, जो पूछने योग्य है वो क्या कहलाता है। आज सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहां ध्यान देने योग्य के लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है ध्यातव्य। ध्यातव्य। ध्यान देने योग्य, जो देखने योग्य है वो दृष्टव्य है, जो ध्यान देने योग्य है वो ध्यातव्य है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है, उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है ज्ञातव्य। ज्ञातव्य। जो जानने योग्य है वो कहलाएगा ज्ञातव्य। प्रश्न नंबर 7, जो पूछने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य है वो कहलाएगा प्रष्टव्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या है, अपने धर्म से गिरा हुआ। यहां धर्म शब्द जो है ये व्यापक है, आप इसको संकुचित दायरे में मत समझिए, किसी विशेष धर्म की बात नहीं है। अपने धर्म से गिरा हुआ, जो व्यक्ति अपने धर्म से गिरा हुआ है या कोई भी ऐसा प्राणी जो अपने धर्म से गिरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा धर्मच्युत। धर्मच्युत। अपने धर्म से गिरा हुआ कहलाएगा धर्मच्युत। प्रश्न नंबर 9 क्या है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, जैसे अब तो वो जमाना नहीं है, पहले जब कोई कहीं जाता था तो अपने सामान को पड़ोसी के यहाँ किसी के यहाँ रख देता था और इस वादे के तहत जाता था कि लौट कर आएंगे तो उस सामान को हम ले लेंगे। तो यहाँ क्या है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो वो क्या कहलाती है, उसके लिए एक शब्द है धरोहर। धरोहर। इसके लिए एक शब्द और है थाती। वैसे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो बेटी होती है वो भी धरोहर है, क्योंकि वह किसी और की संपत्ति है और हम उसका पालन पोषण करते हैं, एक समय के बाद वह अपने घर चली जाती है, यानी उसका जो नियत स्थान है, जो निश्चित स्थान है, वहां पर वो चली जाती है, तो वो भी एक धरोहर है, वो भी एक थाती है। तो प्रश्न नंबर 10, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। ऐसा नायक जो शूरवीर है और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप गौर फरमाएं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक क्या कहलाता है, वो कहलाता है धीरोदात्त। धीरोदात्त। ये शब्द आप देखे होंगे, किसी राइटर जब एकांकी वगैरह नाटक वगैरह लिखते हैं तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग आता है, तो वहां आप समझ पाएंगे कि वहां क्यों प्रयोग किया जाता है। तो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक क्या कहलाता है, धीरोदात्त कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। यहां शूरवीर नायक है लेकिन श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, यहां शूरवीर है किंतु अभिमानी है। शूरवीर तो है पर क्या है, अभिमानी है। उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है धीरोदत्त। धीरोदत्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, उसके लिए एक शब्द है धीरोदत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जिसके शरीर पर आघात ना हो। जिसके शरीर पर आघात ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा नासेतुद। नासेतुद।
जिसके शरीर पर आघात न हो उसके लिए एक शब्द है नासेतुद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है निरीश। वैसे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमसे छोटा है, कौन हमसे बड़ा है। बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार बनाए रखें, ये आपकी पूंजी है और इसका प्रतिफल आपको मिलता ही है। तो इसलिए ये जो शिष्टाचार है इसको बनाए रखें और अपने संस्कारों को सहेज कर रखें। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निरीश। प्रश्न नंबर 14। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो। हालांकि ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको बहुत मिल जाएंगे। यहां प्रश्न है कि जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा निर्मत्सर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 और यह वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, आप जानते होंगे महाभारत काल में भीष्म पितामह यानी जो देवव्रत थे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, व्रत लिया था। तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है नैष्ठिक। नैष्ठिक आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला कहलाता है नैष्ठिक। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस वीडियो में जो 15 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। लेकिन इन्हीं 15 प्रश्नों को एक बार हम तेजी के साथ रिवीजन करते हैं और देखते हैं। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है वो कहलाता है दुर्भिक्ष। जो कठिनाई से साधा जा सके उसे कहा जाता है दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला कहलाता है द्विज। जो देखने योग्य है दृष्टव्य। जो ध्यान देने योग्य है ध्यातव्य। जो जानने योग्य है ज्ञातव्य। जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मचित। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, थाती या अमानत। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोधत्त। जिसके शरीर पर आघात ना हो वो कहलाता है नासेतुद। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो वो कहलाता है निरीश। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो वो कहलाता है निर्मत्सर। और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला कहलाता है नैष्ठिक। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।